अभी इसमें आप देखिए, आप दिखाइए, ये स्थिति है, ये इनका ये सीसी है, ये सीसी है, मिट्टी में थोड़ी सी रोड़ी मिला दी और लगा दिया है ना। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। लेकिन आपको लग रहा है कि कोई गाड़ी अगर इसमें टकराएगी तो ना तो गाड़ी बचेगी और ना ही ये बचने वाला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आपने इसके लिए पैसा दिलवाया, आप करोड़ों रुपए की बात कर रहे थे, मुझे लगता है हजारों करोड़ों रुपए की आपने बात करी, उसके बाद इसकी देखरेख के लिए कौन आएगा? ऋषिकेश में एक तरफ जहां चुनाव खत्म हुए, वहीं दूसरी तरफ अब ग्रामीण के चुनाव भी शुरू होने की जो ललकार है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। एमडीडीए द्वारा ऋषिकेश को सौंदर्यकरण के नाम पर क्या कुछ किया जा रहा है उसके बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो रेलिंग है जिनको डिवाइडर पर इसलिए भी रखा जाता है ताकि किसी के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो कोई गाड़ी यहाँ से उछल कर दूसरी तरफ ना जाए और उधर की तरफ ना दुर्घटना हो। ये सुरक्षा के लिए, या फिर इनके बीच में अगर हम पेड़ लगाते हैं तो कोई जानवर आता है वो उन पेड़ों को ना खाए, उसकी सुरक्षा के लिए तमाम चीजें की जाती है। मगर सुरक्षा की गुणवत्ता अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा यानी कि एमडीडीए द्वारा ये तमाम चीजें यहाँ पे जो कराई जा रही हैं ये भी देखने लायक है, विचार करने लायक है। यहीं पे देखिएगा तमाम समाज सेवी बोलेंगे हम सभी भाइयों को जो कि मुखरता से सामने आते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ हिमांशु रावत मौजूद है, बॉबी भाई मौजूद है, राणा जी यहाँ पर मौजूद है, तमाम यहाँ पे जयेंद्र रमोला जी यहाँ पर मौजूद है। हर कोई वो व्यक्ति जो कि लगातार और मुखरता से आवाज उठाता हुआ नजर आता है। मगर बात करेंगे सबसे पहले हिमांशु भाई, क्या कुछ ही पूरा मामला लेकर आज आप यहाँ पे मौजूद है? देखिए, इस सरकार की बात करें तो इस सरकार पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसका एक ताजा नमूना आपकी आंखों के आगे इस वक्त दिखाई दे रहा है। अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट को देखें, इसके मानकों को देखें, इसकी क्वालिटी को देखें, तो जो मानक कागजों में हैं और जो मानक आपकी आंखों के आगे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं कहूँगा आकाश और पाताल का अंतर है। जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि ये जो यहाँ पर सौंदर्यकरण के नाम पर जो पूरा एक दिखावा किया जा रहा है, जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, ज़रूरत क्या है ये करने की? अगर हम इस रेलिंग की बात करें तो इसका संबंध केवल सौंदर्यकरण से नहीं है, इसका संबंध सुरक्षा से भी है। हम देख रहे हैं किस प्रकार से चार धाम की यात्रा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई गाड़ी इधर उधर टकरा जाए तो ये किस चीज़ के लिए बनाए गए हैं? ताकि उनकी सेफ्टी हो सके। लेकिन आपको लग रहा है कि कोई गाड़ी अगर इसमें टकराएगी तो ना तो गाड़ी बचेगी और ना ही ये बचने वाला है। तो इसका कोई तुक समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ आया भी इसलिए था क्योंकि कल रात का एक मैंने वीडियो देखा। रात के 10, 11, 12 बजे आप क्यों चोरों की तरह काम कर रहे हैं? आप चोरों की तरह काम कर रहे हैं। जहाँ पे सीमेंट लगाना चाहिए वहाँ पे आप रेत लगा रहे हैं, जहाँ पे आपको प्राइमर लगाना चाहिए वहाँ से आप ऊपर से लीपापोती कर रहे हैं। तो ये जबरदस्त भ्रष्टाचार का नमूना आपके सामने दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो सर चलिए, हम बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जुड़ेंगे, हम दोबारा भी जुड़ेंगे। मगर आगे भी कई हमारे साथ लोग हैं। जयेंद्र रमोला हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। सर, पूर्व विधायक आप यहाँ पे रह चुके हैं, तमाम चीजें आपने भी देखी होगी, चीजें करने का प्रयास करा होगा, मगर ये जो चीजें हो रही है किसको दोषी मानते हैं और क्या कुछ है ये? अभी जनता ने विधायक तो नहीं बनाया, लेकिन प्रत्याशी रहा मैं लगातार देख रहा हूँ। और ये जो सामाजिक काम हो रहे हैं, मैं कल एक कार्यक्रम था, शपथ ग्रहण समारोह था विक्रम यूनियन का, वहाँ पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक थे जो अपने कार्यकाल गिना रहे थे। उस कार्यकाल में रेलिंग का भी जिक्र कर रहे थे, उस कार्यकाल में इन लाइटों का भी जिक्र कर रहे थे और बार बार कह रहे थे मैंने इतनी सुंदर काम किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आपने इसके लिए पैसा दिलवाया, आप करोड़ों रुपए की बात कर रहे थे, मुझे लगता है हजारों करोड़ों रुपए की आपने बात करी, उसके बाद इसकी देखरेख के लिए कौन आएगा? क्या कोई अलग से अवतरित होगा? आप क्षेत्रीय विधायक है, आपकी जिम्मेदारी है। अभी इसमें आप देखिए, आप दिखाइए, ये स्थिति है, ये इनका ये सीसी है, ये सीसी है, मिट्टी में थोड़ी सी रोड़ी मिला दी और लगा दिया। कोई नीचे टी की हमसे बात हुई थी और देखिए मैंने बहुत ईमानदारी, जब इन्होंने मुझे टी की फोटो भेजी, मैंने अपने सोशल मीडिया से टी की लगी हुई फोटो कहा कि हम जागरूक हुए, स्थानीय लोग जागरूक हुए और हमने इन्होंने सही काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब रात को पता चलता है, रात को रमेश नांगड़ जी और गौतम राणा जी का फोन आता है कि भाई साहब रात को काम हो रहा है और लिपा पोती की जा रही है बिना टी के, तो ये रुक गया, नहीं तो ये भी गाड़ा जा रहा था। ये जब ये पहुंचे तो ये रुका है। एक बिना नंबर के टेम्पो में सीमेंट बना रहे थे और उसमें लिखा होता नगर एमडीडीए देहरादून। तो आप ये सोचिए कि इन सबके लिए मैं कहता हूँ ऋषिकेश की जनता भी थोड़ा बहुत दोषी है, क्योंकि वो जागरूक नहीं हो रही। आसपास के दुकानदार, रहने वाले, बेडिंग पॉइंट वाले, इनको भी जागरूक होना चाहिए कि आपके सामने जो सरकारी काम हो रहा है, ये हम सब लोगों के जो टैक्स हम देते हैं, मैं टैक्स पे ही हूँ, हम सब लोग जो टैक्स देते हैं उसकी कमाई से ये काम होए जा रहे हैं। विकास कार्य जिसको बोला जा रहा है, उस कार्य में इतनी धांधली की जा रही है, तो हमारे पैसे को बंदर बांट की जा रही है।
मेरे जब हमने उस दिन पूछा था ठेकेदार से कितने परसेंट बता रहा था, 5%। 5% कंपटीशन, देखिए कितना बढ़िया उसको मिला है ठेका। उसके बावजूद भी क्या माल लगा रहा है, ये सरिया देख लीजिए, बिल्कुल सही बात। बिना बने ही रहे। हमने जब इसे कहा कि आपने पेंट क्यों कर दिया, कर अभी हमने हैंड ओवर थोड़ी की है। फाइनल कब होता है, जब घर हमारा तैयार कब होता है, जब पेंट हो जाता है। आपने जब ये पेंट कर दिया, इसके बाद आप क्या करना चाहते हो, इतना बताइए। बिल्कुल सही बात है। ये पेन है, अभी इसमें प्राइमर नहीं है, अब कहते हैं इसमें हम प्राइमर करेंगे। तो टोटल धांधली चल रही है। मैंने कहा ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। उसी प्रकार एमडीडीए और एमडीडीए के ठेकेदार दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ना उनका अधिकारी कोई यहाँ आने के लिए तैयार है, आते हैं गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं ठीक करके देंगे, लेकिन करते नहीं है। अभी अभी हमारी जेई संजय पवार से बात हुई, उन्होंने कहा मैं ये सब खुलवाऊंगा, मैं देखूंगा टी है कि नहीं है। अब वो दिखाने का मतलब ये सर, ये क्या बात हो जाती है कि जब आप लोग आते हैं, इसका विरोध होता है, तभी उस चीज को दिखाने का काम होता है। अब क्या पता इसको खोल कर इसके नीचे टीम मिल जाए, तब क्या बात होगी। अब आप समझ लीजिए ना, ये मटेरियल आपको मैंने दिखा दिया, ये इनका बनाया हुआ। अगर ये आरसीसी होता ना, सीमेंट इसमें होता ना, तो आप इसमें कील भी घोटते, कील भी नहीं घुसती इसके अंदर। आज ये मैं उंगली घुसा दे रहा हूँ उसके अंदर, तो इसमें रेत और वेला है। और ये जिम्मेदारी यहाँ मेट होना चाहिए एमडीडीए का एक, कि वो देखे ठेकेदार सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। जब हमारे लोग आते हैं, ये लोग आते हैं, स्थानीय जनता आती है, तो उनसे लड़ाई भी करने का काम करते हैं। एक आता है कोई आफ्ताब है, क्या नाम है, आफ्ताब, वो बदमाशी करता है इनके साथ आके। अभी सुबह ठेकेदार मुझे फोन करके कहते हैं कि वो रात को कुछ लड़के आए थे, उन्होंने सरिया वरिया निकाल दी। अरे भाई, सरिया निकाल दी, उन्होंने वीडियो बना रखा है, दूर से वीडियो बना रहे हैं कि आप ये गलत काम क्यों कर रहे हैं। तो मजदूरों का चेहरा तक नहीं दिखाया है, हमने सिर्फ काम की गुणवत्ता दिखाई है, किसी मजदूर का चेहरा देख रहा था मैं आपका वीडियो, कल रात आप आए, आपने तमाम चीजें करी, एक जागरूक। किसी मजदूर का चेहरा नहीं दिखाया, किसी ठेकेदार का चेहरा नहीं दिखाया, हमने काम का चेहरा दिखाया। तो हम उनसे हाथापाई क्यों करेंगे, और गलत काम तुम रात को क्यों कर रहे हो भाई। और दूसरी तुम कह रहे हो टी लगानी है, टी स्पेशल एक एक करके नहीं लगती, पूरी एक तरफ से लगती है। आप पहले उखाड़ के ले जाइए ना वहाँ, तब लगाइए टी। आप दो कर रहे हो, फिर उसके बाद आगे चल रहे हो, ये क्या तरीका है। इसका मतलब तुम्हारे मन में कुछ छल कपट है। बिल्कुल सही बात है। तो ये पहले ये इसको निकालेंगे। मैंने कहा अजय को, पहले इसको निकालेंगे, टी लगाएंगे, बेस बनाएंगे, जो तरीका है बेस बनाएंगे। बेस के बाद इसको रेलिंग को साउल पे लेंगे, साउल पे लेवल करने के बाद इसको खड़ा किया जाएगा। ये तो तरीका है काम का। और अभी तो मेरे को ये बता रहे थे ठेकेदार लोग, मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन ठेकेदार मैं भी हूँ, लेकिन अब इसका ये निकालेंगे कितने गेज की ये बनाई गई है। अब जितना ये, मैंने इनके ठेकेदारों को कहा, भैया इतनी अगर गरीबी है तुम लोगों पे, तुम्हारे नेताओं पे जो कमीशन खोरी कर रहे हैं, तुम्हारे अधिकारियों पे, तो आटे में नमक मिलाओ, नमक में आटा मत मिलाओ, जिसमें इसकी ऐसी स्थिति होती है। इतनी गरीबी है, मेरा मानना यह है कि इतनी भुखमरी आ गई है, इतनी आफत आ गई है कि 5% काम के बावजूद भी आप इतनी धांधली कर रहे हो। तो आटे में नमक मिलाओ, नमक में आटा मत मिलाओ। बिल्कुल तो इस तरह की बात। बिल्कुल सही बात बोली। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ये देखिएगा, अब इसको उखाड़ा जाएगा, डबल काम करवाए जाएंगे। कोठारी जी सब हमारे साथ यहाँ पे, ये तमाम वो भाई लोग हैं जो कि लगातार आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। मगर इसकी गुणवत्ता को हम यहाँ से परखते हैं कि अगर इसको हिलाया भी जा रहा है, हल्का सा तूफान भी आएगा, तो शायद ये टूट कर बिखर जाएगा और इसको उखाड़ा भी आराम से जाया जा सकता है। और ये देखिएगा, ये टूटा हुआ है, पता नहीं किस तरीके का ये काम है, क्या सारी चीजें होती हुई ये नजर आ रही हैं। ये मैं कैमरा उनको बोलूंगा, इधर आइएगा, दिखाने का प्रयास कीजिएगा। अब ये वेल्डिंग भले जैसी भी है, हम तो नहीं समझते हैं, मगर ये जिस तरीके का काम हो रहा है, ये जनता को आराम से बरगलाने का, फुसलाने का काम। लाल मेरे थोड़ी जी हमारे साथ मौजूद सर, क्या कुछ कहेंगे। एक वीडियो भी आप मुझे थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे कि ऐसा कुछ आगे रेलिंग है, उस पर बाहर एक सरिया निकल के लगा रहा हूँ। देखिए, जब हमारे कुछ जागरूक साथियों ने जब इस रेलिंग का पर्दाफाश किया कि भाई किस तरीके से भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, लिपापोती के लिए एक जगह ऐसे इस तरीके से सरिया उसमें सपोर्ट में लगा दी, जो क्या हुआ कि कुछ बाहर निकलती हुई आ रही है और कुछ इस तरफ आगे की तरफ निकलती हुई आ रही है। तो आप और लोगों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। पहले यही खतरा है कि कल के दिन जब ये जो आप ये रेलिंग लगा रहे हैं, इस तरीके की रेलिंग आप लगा रहे हैं जो चंद दिन में नहीं टिकनी है, और खुदा न खास्ता है कि कहीं कोई दुर्घटना इसमें बड़ी हो जाए, हवा से आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, गाड़ियां सड़कों पे चल रही है, कहीं इधर उधर ये जो रेलिंग है कहीं गिर जाए, लग जाए। और जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे लोगों ने, जो जागरूक लोगों ने यहाँ पे इस मुद्दे को उठाने का काम किया, तो अधिकारी उनकी लापरवाही देखिए, किस तरीके की लापरवाही है। अभी मैंने भी एसडीओ इनके एई को फोन लगाया,
एसडीओ को फोन लगाया एमडीडीए के, तो मतलब कोई रिस्पॉन्स देने को तैयार नहीं है, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं है। जो ये जो इनका प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार सामने देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अभी हमारे इतने जागरूक लोग आपके सामने आए हैं, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, परंतु एक भी जेई जो एमडीडीए का जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। तो आप समझिए कि किस तरीके से एक मतलब एक तरीके की सरकार चल रही है जिसमें प्रशासन भी आम जनता की सुध लेने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि ये सड़कों में है, ये अगर हमारी पोल खोल रहे हैं, भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं तो खोलने दो। जब हमारे आका ऊपर बैठे हैं, जब उनका संरक्षण हमें प्राप्त है, तो हमें ये जो सड़कों में जो चंद लोग खड़े दिख रहे हैं, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो तमाम वीडियो, तमाम चीजें आपने देखी किस तरीके का यहाँ पे माहौल हो रखा है। सभी से बात करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हालांकि यहाँ पे हर कोई अलग अलग जगह से है, मगर एक मुद्दा और एक चीज को लेकर यहाँ पर मौजूद है कि क्या ये भविष्य के लिए सुरक्षित है, और अगर सुरक्षित है तो एमडीडीए का इस पे क्या जवाब होने वाला है, उस पर भी हम बात करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।